आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज सदर अस्पताल की जो महिला कर्मी नर्स हैं और डॉक्टर हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और वजह है कि एचआईवी से पीड़ित महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया है और बच्चे को एचआईवी से बचाया गया है। और आपको बता दें, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हैं। सबसे पहले सर, हम बधाई देना चाहेंगे आपको और आपके कर्मियों को जो आज सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, और इसके साथ ही जिले में जो एचआईवी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता के उपाय बताए जा रहे हैं, और अब तक जो एचआईवी पीड़ितों की संख्या है उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, या फिर कई अंडर एज जो बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन वो भी एचआईवी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? क्या वो पेरेंटल इशू है या फिर क्या कुछ वजह रहा है? इसके बारे में सबसे हम पहले तो हम बात शुरू करना चाहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि आज ही आप सम्मानित क्यों कर रहे हैं? इससे पहले क्या कभी एचआईवी पीड़ित का सेफ डिलीवरी नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, हुआ था। लेकिन उसको हम प्रोजेक्ट नहीं करने के कारण उसका कुफल या वांछित फल नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि समाज में देखिए अभी भी एचआईवी को बहुत टैबू के रूप में देखा जाता है। कोई उजागर नहीं करना चाहता है। तो जो डिलीवरी होता है जहां-तहां छुपकर या कैसे भी जो नॉर्म है उसको पालन किए बिना ही वो डिलीवरी हो जाता था, उससे भी ट्रांसमिशन हो रहा था। तो हम लोगों ने जो कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग तो सेफ डिलीवरी करा ही रहे थे, तो हम लोग सोचा कि क्यों ना इसको प्रोजेक्ट किया जाए कि इस एचआईवी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको डिलीवरी की जरूरत है, तो बेखौफ आइए और जो नॉर्म है उससे आपको है सो डिलीवरी कराया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अदर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी इन्फेक्शन से बचेंगे। उसके साथ-साथ नवजात बच्चा जो डिलीवरी होता है उसको एचआईवी का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नवजात बच्चे को दी जाती है, जिससे उसको सेफ्टी मिल जाता है। वो तो मैं बाहर उपलब्ध हैं कि नहीं? बाहर उपलब्ध नहीं है। जब तक हमारे विभाग के कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे, उनको दवा उपलब्ध हम नहीं करा पाएँगे। और इसीलिए इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए कि सेफ डिलीवरी की व्यवस्था यहाँ पर है, आप आइए और डिलीवरी कराइए। हमने इसको एक समारोह पूर्वक एक सम्मान के रूप में सो इसको आयोजित किया है, ताकि सोसाइटी में मैसेज जाए। तो इतना तो साफ है कि अगर कोई भी महिला एचआईवी पॉजिटिव है और अगर वो गर्भवती है, तो यदि उसका प्रसव सरकारी अस्पताल में कराया जाए तो ही उसके बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो सिर्फ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है और बाहर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे जो पहले भी मैंने पूछा था कि अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा आया है आपके विभाग की तरफ से 1571 एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिनमें 757 पुरुष हैं और 713 महिलाएं हैं। और इसमें खास बात यह है कि 15 साल से कम उम्र के 59 लड़के और 42 लड़कियां एचआईवी पॉजिटिव हैं। तो ये 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो एचआईवी पॉजिटिव होने का उनका क्या कारण रहा? उनके माता से आया या क्या कुछ कैसे हुआ? एचआईवी जो है उसका ट्रांसमिशन जो होता है 2 तरह से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो समाज में एक साथ रहते हैं, इसको है सो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोलेंगे। और दूसरा वर्टिकल ट्रांसफर, माँ से उसके बच्चे तक गर्भावस्था में, या फिर जो ट्रांसमिशन ऊपर से नीचे होता है उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ये बच्चों में जो इन्फेक्शन हुआ होगा, निश्चित रूप से इनकी कोई एक्टिविटी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या किसी तरह की एक्टिविटी नहीं रही होगी, और ये परिवार में ही अपनी माँ से, अपने बाप से इस तरह से साथ रहते-रहते इनका ट्रांसमिशन हुआ है। तो अगर हम जागरूकता फैलाएँ तो कम से कम इस ट्रांसमिशन को रोक सकते। एक विशेष बात जो आपको बता दें कि पूरे पलामू में 1571 लोग एचआईवी से पीड़ित हैं, जिनका है सो आपको एड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये 1571 लोग जो हैं, हमारा ध्येय इसमें थोड़ा-सा इस विभाग में अलग होता है। जो एचआईवी से पीड़ित हो गया, ठीक तो नहीं होगा, लेकिन वो नॉर्मल जिंदगी जितनी उसकी लाइफ बची है वो जी लेगा, बशर्ते कि वो दवा जो दी जा रही है वो ना छोड़े।
अच्छा, अभी जो इसमें वर्तमान केवल के वित्तीय वर्ष हुँ, जो वर्ष चल रहा है हुँ। 2023-24 का वर्ष रहा, उसमें नए कितने पीड़ित चिन्हित किए गए हैं? 147 नए पीड़ित चिन्ह किए गए थे और पिछले साल इनकी संख्या 158 थी। तो रेट तो कम हुआ है, हुँ, लेकिन मेरा ध्येय है कि रेट को ज़ीरो किया जाए। हुँ, कोई नए पेशेंट का इसमें है सो एंट्री ना हो और जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट लेते रहें, नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। तो मेरा जो आंकड़ा है 1571, अगर सालों-साल 1571 रहेगा, तो हम चाहेंगे कि मेरा यही एम है। इसमें हुँ, कोई ऐड हो, ना कोई एग्जिट हो। अब बात है कि एग्जिट क्यों ना हो? ठीक हुँ, क्यों नहीं होना चाहिए? हुँ, तो ये ठीक होता नहीं है। जब तक जीवित है, नॉर्मल लाइफ जिएगा, तब तक वो जीवित रहेगा। एग्जिट होने आंकड़ा कम होने का कारण एक ही हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो जब हमारा मकसद है कि उसको दवा खिलाते रहिए, वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। हुँ। तो ये हमारी यहाँ पे जो है सो कि थोड़ा-सा जो चिन्हित किए जा चुके हैं 1571 उनसे ज़्यादा लोगों में प्रसार नहीं हो, वो रोकने की पूरी कोशिश कैसे आप कर पा रहे सामाजिक हैं? दायित्व एक ऐसी चीज है, जागरूकता फैलाना, हाई जो इस रिस्क ग्रुप हैं, हुँ, उन तक बात पहुंचाना और उनसे सहयोग लेना। हाई रिस्क ग्रुप जो सेक्स वर्कर हैं, उनके हर एक 6 महीना पे उनका हम लोग एचआईवी टेस्टिंग करते हैं। के लिए उपाय हो सकता है, वो करने की कोशिश करते हैं, आग्रह करते हैं, बहुत लोग सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें दो ग्रुप हैं। हाई रिस्क ग्रुप में दो लोग आते हैं जो कि जिनको बोलते हैं आप सेक्स वर्कर, हुँ, वो लोग आते हैं हुँ, और दूसरे लोग वो लोग आते हैं जो कि हमारे क्या बोलेंगे उनको, बाइसेक्सुअल, जो कि जिनका कोई सेक्स डिटरमाइंड नहीं है, हुँ, हुँ, वो लोग हैं। किन्नर, इन थर्ड थर्ड डेंजर। थर्ड जेंडर वाले लोग भी हैं। उनका लोकेलिटी कहाँ रहते हैं, क्या एक्टिविटी है, सब चिन्हित है। हुँ, और ये भी चिन्हित है कि ये जो सेक्स वर्कर हैं, हुँ, किस तरह से ऑपरेट करते हैं। कहाँ हाट में, कहाँ बाजार में, हुँ। देहात से कैसे आते हैं, कहाँ खड़ा रहते हैं, क्या करते हैं, इसको चिन्हित करके उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। एक तो आपने बताया कि इसमें जो आइडेंटिफ़ाई लोग हैं, कई लोग हैं जो सेक्स वर्कर हैं, लेकिन और ज़्यादा संख्या किन लोगों की है जो बाहर जाकर रहने वाले लोग हैं या कौन-सा वो इलाका प्रभावित है? कैसे ये तो ये हम प्रसार ज़्यादा किन बात क्षेत्रों किए में हुआ है? केवल जो फीमेल हुँ, जो सेक्स वर्कर हैं उनके बारे में। ठीक है। जो इसके एडिक्ट हैं, जो उपभोग करते हैं, उनके बीच में जागरूकता अगर फैलेगी और वो सेफ्टी यूज़ करेंगे, बैरियर जो उसका मेथड है वो हुँ, अगर यूज़ करेंगे तो उनमें नहीं फैलेगी। हुँ, तो उसमें जैसे कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, ड्राइवर्स जो यहाँ-वहाँ जाते रहते हैं या कहीं पे जिनका कोई शेल्टर नहीं है, कहीं पे रहते हैं, कुछ छोटा-मोटा काम करते हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, हुँ, उन लोग में भी जागरूकता फैलाना है कि उनको भी ये बात इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज़ कि हमारा जो ब्लड बैंक है, हुँ, जहाँ से ब्लड का डोनेशन होता है, बहुत हद तक हुँ, उसमें रोक लगाई गई है और अब ब्लड डोनेशन जो पहले होता था कि अनऑथराइज्ड कहीं से किसी का ब्लड लेकर किसी को चढ़ा देते थे, अब ये एब्सोल्यूटली नहीं हो रहा है। जो भी ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारा ब्लड बैंक के थ्रू हो रहा है। कोई भी प्राइवेट संस्थान को अगर ब्लड चाहिए, आग्रह है, तो हमारे ब्लड बैंक में आइए, वहाँ का फॉर्म भर करके जो उसका नॉर्म है, उससे ब्लड प्राप्त करके अपने संस्थान में जाके उसको है सो चढ़वाइए, लेकिन ब्लड ब्लड यहीं से प्राप्त कीजिए। तो वो मेरा हम लोग का एक ध्येय है, जिस पर हम लोग बहुत हद तक पार पा चुके हैं। दूसरा कंसर्न था यूज़ सिरिंज एंड नीडल। हुँ, इसके लिए तो एक रिवॉल्यूशन ही आ गया है। हुँ, अब वो काँच की सिरिंज या फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाली सिरिंज जो है, अब यूज़ नहीं इस्तेमाल होती नहीं है, होता। नहीं हो रही है और उसका है सो डिस्पोज़ल भी प्रॉपरली हो रहा है। तो उसमें आग्रह है कि जो संस्था जो सिरिंज का यूज़ करते हैं, उसके लिए व्हाइट बकेट उनको प्रोवाइड कराना है हुँ, और उसी व्हाइट बकेट में उस यूज़ सिरिंज को डालेंगे और उसको एज़ ए स्टिल उसको ऐसे डिस्पोज़ करना है, खोल करके डिस्पोज़ नहीं करना है। एक और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो चिन्हित किए जा चुके हैं एचआईवी पॉज़िटिव, उन लोगों के लिए सरकार की क्या योजनाएँ चल रही हैं? आपके तरफ से क्या लाभ दिया जा रहा है?
मेडिसिन या फिर या क्या कुछ? जो लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी। हुँ, तो जो एचआईवी पेशेंट लोग हैं, उनको ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग है सो उसको है सो ये करते हैं, हम लोग है सो उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हुँ, साथ में ट्यूबरकुलोसिस भी तो नहीं है। हुँ, और डायबिटीज के लिए या किसी भी बीमारी के लिए हुँ, एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो क्षमता को घटा देती है, और बहुत से बीमारियां जो नॉर्मली उसको नहीं लगती हैं, उस व्यक्ति को लग जाती हैं। हुँ। तो उसके लिए प्रिवेंशन का हम लोग उपाय करते हैं। जी, आपने सुना एचआईवी होना खतरे से खाली नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी जैसा कि सर ने बताया और कोई भी रोग आप पर हावी होते जाएगा और इसका ये अभी तक लाइलाज बीमारी है। हाँ, बचाव इसका उपाय है और अगर एक बार एचआईवी हो जाए तो जो चिकित्सीय सलाह है उससे आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, एचआईवी को ठीक नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही अभी बातचीत में सर ने बताया कि किन इलाकों में ज़्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, तो इनसे बचने की आवश्यकता है, सजग रहें, सुरक्षित रहें।